दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अगर इसका पैटर्न आपको पता चल गया तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए, तो देखो आपको क्वेश्चन ऐसा लिखा आएगा, क्वेश्चन लिखा आएगा कि कन्वर्ट कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। सर हमने तो डाइन का कभी नाम ही नहीं सुना है यार, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं ना मैं सब करवा दूंगा, सबका नाम आप सुन लोगे, तो स्कूल एग्जाम में आएगा तो कुछ नया नया आप लोगों के लिए नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो न्यूटन है ये किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, ये फोर्स की यूनिट है। और ये किस सिस्टम की यूनिट है, एमकेएस। हम ना तीन ही चीज मेजर करते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा, या तो मास, या तो लेंथ, या तो टाइम। तो अगर आप लेंथ को मीटर में मेजर करोगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, तो ये आपका कौन सा सिस्टम कहलाएगा, एमकेएस। अगर आपने लेकिन अगर आपने लेंथ को मेजर किया सेंटीमीटर में, मेजर किया ग्राम में और टाइम को मेजर किया सेकंड्स में, तो ये कौन सा सिस्टम कहलाएगा, सीजीएस। मान लो आपने लेंथ को मेजर किया फीट में, मास को मेजर किया, केक लेने जाते हो कैसे मानते हो, पाउंड्स में। हाँ, तो मास को अगर पाउंड्स में मेजर किया और टाइम को सेकंड में, तो ये एफपीएस सिस्टम कहलाता है। हाँ, फीट पाउंड सेकंड, ये सिस्टम कहलाता है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि हमें न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किस सिस्टम की यूनिट है और डाइन किस सिस्टम की यूनिट है। तो अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा याद करना पड़ता है कि न्यूटन जो है एमकेएस का है और डाइन जो है वो सीजीएस का है। यार इसके बाद कभी भी पूछ लेगा तो आप लोगों को पता होगा। तो देखो न्यूटन अगर एमकेएस का है और वो अगर सीजीएस का है, तो न्यूटन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की ना। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो चलो मास को आपको बताना है किलोग्राम में, तो क्या बोलोगे, केजी। और इसको क्या बोलोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास आ जाएगा केजी में और एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको सीजीएस में लिखोगे तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपने सीजीएस सिस्टम चूज किया है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो देखो पहले आपको मास लिखना है, तो मास की जगह पे क्या लिखेंगे, ग्राम। ये सीजीएस सिस्टम है, तो मैं इसकी जगह पे लिखूंगा ग्राम। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मीटर यूज नहीं करता, मैं सेंटीमीटर यूज करता हूँ। क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना तक के क्लियर है। हमको ये याद करना पड़ेगा कि वो ऐसा यूनिट है, एमकेएस यूनिट है। हाँ बोलो। हाँ, एफपीएस में भी पॉसिबल, लेकिन उसमें ऐसा कोई यूनिट नहीं है। हाँ, बस ये डाइन में ही हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा एमकेएस का और एक हो जाएगा सीजीएस का, ये हमको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन आपको पता है ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, दिख ही रहा है एम के एस। टाइम का याद कर लो कि वो सीजीएस यूनिट है। तो देखो न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन का मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपको क्या देगा, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कीजिए। तो आपको हमेशा एक ही काम करना है, ऐसा लिखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू एक्स डाइन। आपको यही तो करने बोला है, कन्वर्ट न्यूटन इंटू डाइन। तो हम 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब आपको पता है कि न्यूटन की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये फोर्स की यूनिट है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन एमकेएस का है, इसलिए मास को हमने किलोग्राम में लिया है, इसको मीटर में, इसको सेकंड में, इज इक्वल्स टू एक्स डाइन। डाइन में देखो क्या होता है, ये सीजीएस। तो जहां पे मीटर है वहां पे सेंटीमीटर कर दो, जहां सेकंड है वहां तो सेकंड ही रहेगा, और जहां केजी है वहां पे क्या हो जाएगा, ग्राम, क्योंकि सीजीएस है। देखो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड कन्वर्ट हो गया। बस अब इसकी वैल्यू हमको निकाल लेना है। अब आप एक बात बताओ, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 1000 लिखने से अच्छा मैं 10⁻³ लिख लेता हूँ। 10⁻³ मतलब 1000 होता है। 10⁻³ ग्राम हम ऐसा लिख सकते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, हाँ 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में, तो 10⁻² सेंटीमीटर। और नीचे तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि दोनों में सेम है तो कट जाएगा वो, इज इक्वल्स टू एक्स
ग्राम की जगह पे ग्राम, सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, कट गया। तो देखो जो जो कट रहा है मैं उसको डिलीट करते जाता हूँ। ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, क्या बच गया? x इज इक्वल्स टू 10⁵ खत्म। इसको उठा के यहां रख दो, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ टाइम। इतना इजी, ठीक है, समझ गए? अब जहां जहां पे न्यूटन आएगा 1 न्यूटन, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 10⁵ टाइम, सीधा पुट कर देना है। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ टाइम। चलो अब इसका मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग, अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे। कन्वर्ट कन्वर्ट जूल इनटू अर्ग। अर्ग, अच्छा जूल किसकी यूनिट है? वर्क, हीट, एनर्जी, टॉर्क, सबकी। तो हम क्या ले लेते हैं? हीट और वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम लोग ना इसको एनर्जी की यूनिट बोल देते हैं सीधा। मुझे पता है टॉर्क की भी यूनिट है, फोर्स की भी, सॉरी वर्क की भी, हीट की भी, लेकिन हम इसको ना इन कॉमन क्या बोल देते हैं? एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम इसको एनर्जी की यूनिट बोल देते हैं। तो अर्ग भी किसकी यूनिट होगी? एनर्जी की। तुमको रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने बोलेगा ना, रुपीस को किलोग्राम में कन्वर्ट करने तो नहीं बोलेगा, तो करेंसी ही करेंसी में चेंज होगी। तो ये अगर एनर्जी की यूनिट है तो ये भी किसकी यूनिट होगी? एनर्जी की। एक बात बताओ, जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। और न्यूटन का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब ये जो यूनिट है ना, ये एमकेएस वाली है, और मैं अभी बता देता हूँ वो यूनिट ना सीजीएस वाली है। बस ऐसे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हाँ हाँ, 10⁵ आ जाएगा। हाँ, अच्छा सॉल्व कर लिए ना, ये याद था पहले से। हाँ, तो ये सीजीएस है और ये एमकेएस। इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डाइन सेंटीमीटर। भैया न्यूटन की जगह लिखोगे डाइन, और मीटर की जगह लिखोगे सेंटीमीटर, है ना? तो देखो 1 जूल इज इक्वल्स टू एक्स अर्ग। अब जूल की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू एक्स डाइन सेंटीमीटर। अब न्यूटन की जगह पे लिख सकते हो 10⁵ डाइन, और मीटर की जगह पे लिख सकते हो 10⁵2 सेंटीमीटर। इधर एक्स डाइन सेंटीमीटर, डाइन से डाइन सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और एक्स की वैल्यू मिलेगी 10⁵7। तो यहां से हमारा कंक्लूजन आया 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। इस चीज को हम लोग याद रख लेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू में बार बार पूछता है, कौन कैलकुलेट करे। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन सीजीएस सिस्टम। हो गया सॉल्व? अब अगला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें से आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो लिखो। एक्चुअली हम लोग लिख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो एमएलटी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कि जहां पे किलोग्राम लिखा है उसको हम एम लिख लेंगे, जहां मीटर लिखा है एल। तो वो सब करने से क्या होगा? तो पहला हम लोग सिस्टम स्विच कर सकते हैं, और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। मतलब क्या है इसका, हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलो लिखो। नंबर 2 इसका एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि होमोजीनियस चीजों को हम लोग एक साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। जैसे 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम 8 किलोग्राम होता है, लेकिन 3 किलोग्राम प्लस 5 लीटर कोई साइंस बनता है क्या? नहीं। तो हम लोग किन चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं? जिनकी यूनिट सेम होना चाहिए। तो देखो, वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, सिमिलर होना चाहिए।
मास को मास के साथ, लेंथ को लेंथ के साथ, टाइम को टाइम के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसी चीज का हम लोग फायदा उठाने वाले हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने ऐसा लिखा है 5 मीटर प्लस 3x, यहाँ पे मेरे को यूनिट लिखना है, तो बताओ यहाँ पे क्या यूनिट आएगी? कि मैं इसको ऐड कर किलोग्राम लिख सकते हैं क्या? नहीं। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 और 3 ऐड हो रहे हैं तो दोनों की यूनिट भी क्या होगी? सेम। तो अगर ये मीटर है ना सर, तो ये एक्स मत लिखो, यहाँ पे यहाँ भी क्या लिखो? मीटर लिखो। बस इतनी छोटी सी बात है। आपको देखना बहुत सारे ना अलग अलग फॉर्मूले दिए होंगे, उसमें कोई भी दो चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है क्या, उसको आपको ना ढूंढना है। अगर वो चीज आपको मिल गई तो समझ जाना कि दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम। मैंने एक और आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस में कि जो पावर्स होती हैं उनके पास यूनिट होती है क्या? नहीं। क्या आपने कभी ऐसा लिखा देखा है 10⁻²kg? नहीं भैया, कभी भी पावर्स के साथ कोई यूनिट नहीं होती। तो पावर्स आर ऑलवेज यूनिटलेस। ये दो चीजों का फायदा उठा के आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो पावर्स आर यूनिटलेस एंड सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। हाँ, नहीं, यूनिट सेम होना चाहिए, सेम यूनिट होगी। हम लोग ना डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया आपको कि ये मीटर है तो यहाँ पे भी मीटर होगा। लेकिन वहां पे हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है कि लेंथ के साथ में लेंथ, वहां पे हमको मीटर सेंटीमीटर में नहीं पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, अगर हम उसके साथ ऐड कर रहे हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए, तभी ऐड हो पाएगा। नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया ना 5 मीटर प्लस 3x, और आपको बोलूंगा गैस करो एक्स की जगह पे क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? मीटर होगा। मैं बोलूंगा यार सेंटीमीटर भी तो यूनिट है, तो बोलोगे नहीं सर, अगर आपने ऐड किया है इसको, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एडिशन पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल होगा? जब एक्स क्या हो? मीटर हो। अगर ये सेंटीमीटर भी होगा तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एडिशन पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर ये तभी पॉसिबल होगा जब एक्स क्या होगा? मीटर। एक्स भी किस में होना चाहिए? मीटर में। ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो देखो, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन दिस रिलेशन where v is velocity and t is time। तो चलो एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। तो हमको एक फॉर्मूला दिए रखा है, v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। ए और बी का उसने क्या बोला है? डायमेंशन निकाली है। वेयर v एंड t आर वेलोसिटी एंड टाइम। तो यहाँ बैठा बच्चा बच्चा जानता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ऊपर मीटर है यानी कि l डिवाइडेड बाई टाइम। तो L बाई टी लिखने से अच्छा मैं क्या लिख सकता हूं इसको? L t-1। अब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। अब बी का तो मुझे डायमेंशन निकालना है, लेकिन टी का डायमेंशन क्या है? टाइम। वो तो टाइम है, तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? कैपिटल टी। इतना समझ में आ गया? अब एक बात बताओ कि कौन सी दो चीजों को आप ऐड और सेपरेट कर सकते हो जिनका डायमेंशन सेम होता है? तो इसका मतलब देखो, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस एंड दिस। तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा और वही इसका डायमेंशन होगा। क्योंकि ये इधर आ गया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट कब पॉसिबल है? जब डायमेंशन सेम हो। तो एक इक्वेशन के जितने भी टर्म होते हैं सबका डायमेंशन क्या होता है? सेम। तो भैया जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन, वही इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन तो कंप्लीटली दे रखा है, तो ए का भी डायमेंशन क्या होगा? यही होगा। और इस टर्म का डायमेंशन भी क्या होगा? यही होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू L t-1। और इस वाले सर्कल का भी डायमेंशन ऑफ बी टी, इसका भी डायमेंशन क्या होगा? L t-1। तो यहां से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी हो जाएगा L t-1, ये टी नीचे चला जाएगा, जब ये भी ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा L t-2। ये बी का डायमेंशन है। यही तो निकालने बोला था, ए का डायमेंशन निकालो और बी का डायमेंशन निकालो। तो याद रखना, आपको नहीं कि इक्वेशन दे देगा, उस इक्वेशन में एक टर्म का पूरा डायमेंशन पता होगा,
तो आप बोल दोगे दूसरे टर्म का डायमेंशन भी इसके इक्वल होगा, तीसरे टर्म का डायमेंशन भी इसके इक्वल होगा। तो जहां पे सिंगल क्वांटिटी होगी वहां तो सीधा सीधा लिख दो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। जहां पे मल्टीप्लीकेशन में कुछ कुछ चीजें होंगी तो जिसका डायमेंशन पता होगा उसको उस तरफ भेज देना, तो जो बच गया कांस्टेंट उसका डायमेंशन आपको मिल जाएगा। इजी है। तो चलो क्वेश्चन को लिखो इसको और खुद से सॉल्व करो। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेना, एज वी नो दैट dimensions of all the terms in an equation are same. Hence, मैंने ये लिखा कि हम जानते हैं एक इक्वेशन में सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है, इसका भी डायमेंशन यही हो जाएगा और इस पूरे का डायमेंशन यही हो जाएगा। एक हमें ए और बी का डायमेंशन निकालना था, ए के साथ कोई है नहीं तो पूरा का पूरा डायमेंशन ए का, लेकिन इसमें बी के साथ टी है तो टी को भी उधर भेज दो, हमें तो बी का चाहिए डायमेंशन। एज वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट। As we know that dimensions of all the terms in an equation are same. Hence, dimension of A ये एक टर्म है। अगर मान लो A के सुना पड़ता है, A का डायमेंशन है LT-1, B का डायमेंशन है LT-2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। Find the dimensions of A, B, C, D and E। टफ क्वेश्चन मैंने कर दिया, ये इजी क्वेश्चन आप लोग कीजिए। एक बार कोशिश करो, एक आध दो टर्म का अगर निकाल सके तो बहुत अच्छी बात है। जहां पे x ना डिस्प्लेसमेंट है और t जो है वो टाइम है, किसी एक आध दो टर्म का बता सकते हो क्या डायमेंशन? हाँ एल, एल होगा। तो ए बी सी डी ई पांचों में से किसी का डायमेंशन पता चला? हाँ, हाँ ई का डायमेंशन टी होगा क्योंकि वो टाइम के साथ ऐड हो रहा है। देखो बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि सर अगर ये टाइम है तो इसके साथ जो ऐड हो रहा होगा वो भी क्या होगा? टाइम। तो ई का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा? टाइम। तो ई का डायमेंशन तो फ्री में बैठे बैठाए मिल गया टी। एक बात बताओ, 5 सेकंड में आप 2 किलोग्राम जोड़ सकते हैं क्या? 5 सेकंड में क्या ऐड कर सकते हैं? सेकेंड्स। तो इसका डायमेंशन सर टाइम है क्योंकि टी है, क्योंकि टाइम है तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा? टी। बहुत बढ़िया। तो ई का डायमेंशन तुमको फ्री में मिल गया। और किसी चीज का डायमेंशन दिख रहा है? ए का मिल गया, क्या होगा डायमेंशन? डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं हम लोग मीटर्स में, और मीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ, एल। हाँ तो इसका डायमेंशन भी वही हो गया। हाँ तो देखो ई के डायमेंशन में कोई डाउट है क्या? नहीं, वो तो पता चल गया। अब देखो हमें पता है डायमेंशन एनालिसिस से कि जो इस टर्म का डायमेंशन है वो ही इसी टर्म का डायमेंशन है, वो इस टर्म का डायमेंशन है, वो इस टर्म का डायमेंशन है और इस पूरे टर्म का डायमेंशन।
पूरा का पूरा टर्म लेना है आपको, ऊपर नीचे से लेके सब कुछ। ये देखो, दो प्लस के बीच में जो है पूरा का पूरा, इसके बाद कुछ और लिखता प्लस करके ना, तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा एक टर्म होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है 5/2 तो ये अलग अलग टर्म नहीं है, ये पूरा एक टर्म है। तो यहाँ पे भी देखो ये पूरा एक टर्म है। चलो अब कंपेयर करते हैं। एक्स का डायमेंशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो उसका डायमेंशन क्या है, एल। तो इस वाले गोले का डायमेंशन है एल, तो इस वाले गोले का भी क्या होगा, एल। तो हम लोग लिख देंगे डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल। एक्चुअली ऐसा लिखा जाता है, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। तो यहां से ए का डायमेंशन हो जाएगा एल। अब भैया इस वाले गोले का भी डायमेंशन एल होगा, तो डायमेंशन ऑफ क्या है, बीटी, बीटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स जो कि एल है। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल टी इज इक्वल टू एल। तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, एल टी माइनस वन। टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। कैसे आया पता है, सी के साथ टी स्क्वायर था, इधर जाएगा तो टी की पावर टू नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू। अब देखो टी टी क्यूब अपॉन ये, ऊपर में डी, ये है टी क्यूब, नीचे में क्या आ जाएगा, टाइम में टाइम जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, टाइम ही मिलेगा। हाँ तो भैया टू टी नहीं कर देना, टाइम में टाइम ऐड होता है तो क्या मिलता है, टाइम मिलता है। तो नीचे भी टी प्लस टी टी हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली चीज है। हाँ, इज इक्वल्स टू फिर से वही एल, क्योंकि हमको पता है इस साइड का डायमेंशन इज इक्वल टू दैट साइड का डायमेंशन। तो यहां से हो जाएगा डी का डायमेंशन भी एल टी माइनस टू। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया। तो बस एक इक्वेशन में ना सारे के सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होता है, और किसी एक टर्म का दिया होगा तो हम बाकी को उससे कंपेयर कर देंगे, जो कांस्टेंट होगा उसका डायमेंशन आ जाएगा। इतना इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द इक्वेशन वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। इसमें मैं लिखना भूल गया हूं। हाँ, जहां पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, भले इनिशियल हो या फाइनल हो, है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, t जो है वो है टाइम, और a जो है वो है एक्सेलरेशन। तो बोल रहा है बताओ ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो अगर इसके सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा तो ये इक्वेशन भी करेक्ट हो जाएगी, है ना। तो देखेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू dimensional analysis, dimensional analysis, all the terms in an equation have same dimension. Therefore, checking for the dimension of each term, हम हर एक टर्म का डायमेंशन चेक करेंगे। तो देखो ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और 1/2 का कोई डायमेंशन होता है क्या, वो तो नंबर है, कांस्टेंट है। हम लोगों ने जो 7-8 पॉइंट लिखे थे, मैंने बताया था ना कि नंबर्स और कांस्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता। पाई की वैल्यू 3.14 है, कोई कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसका डायमेंशन भी सेम होगा, 1/2 को मैंने नहीं लिया, है ना, कांस्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं। हाँ, तो देखो x का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में नापेंगे, और मीटर क्या शो करता है, लेंथ, l। हाँ, अब देखो डायमेंशंस ऑफ u t, u वेलोसिटी है, मतलब मीटर पर सेकंड। हाँ,
मीटर पर सेकेंड है। दिक्कत हो रही है? देखो, मैंने बोला यू जो है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। एक बात बताओ, मीटर में आप क्या मेजर करते हो? लेंथ। तो ऊपर में लिखूंगा लेंथ, और सेकेंड में क्या मेजर करते हो? टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L/T। ये यूनिट है और ये डायमेंशन है। तो देखो, डायमेंशन ऑफ यू इंटू टी, तो यू की जगह क्या लिख दूंगा? मीटर पर सेकेंड यानी लेंथ पर टाइम, और ये टाइम मल्टीप्लाइड है, तो मल्टीप्लाइड बाई टी। टाइम है ना, तो उसका डायमेंशन कैपिटल टी लिखते हैं। जहां भी टी दिख गया वो टाइम है, तो कैपिटल टी। तो देखो, टी से टी मर जाएगा और क्या बच गया? एल। तो जो इसका डायमेंशन है वही इसका डायमेंशन। चलो अब उसका चेक करते हैं। डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर मीटर है मतलब एल, नीचे हाँ टी की पावर टू। तो इसकी जगह लिख दूंगा एल टी पावर टू इंटू टी स्क्वायर, ये मर जाएगा और एल बच जाएगा। As the dimension of all the terms are same, hence the equation is dimensionally correct. अभी समझ में आया? नहीं आया अभी भी? As the dimension of each term is same, the equation is dimensionally correct. मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, the equation is dimensionally correct। मतलब डायमेंशन वाइज तो सही है, ऐसे सही है कि पता नहीं। हो सकता है वहां फाइनल वेलोसिटी आती हो एक्चुअल फॉर्मूले में। फाइनल वेलोसिटी भी अगर मैं लिख देता, तो भी वेलोसिटी को तो आप वही लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ। हाँ, पर इसमें मैंने बता दिया ना आपको, ये मैं लिखना भूल गया था। हाँ, कई बार टी थिकनेस हो जाता है, लेकिन ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया हूँ। ये वाला क्वेश्चन ना पता नहीं क्यों मैक्सिमम स्कूलों के टेस्ट में आता है। पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या है ऐसा। चलो इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन से बहुत प्यार है स्कूल टीचर्स को। ये ना गैस इक्वेशन है। हम लोग सेकंड बुक में एक चैप्टर पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें ना ये वाला फॉर्मूला आता है। अच्छा, कभी आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। नहीं देखा है? ठीक है, चलो। तो अभी इतना समझ जाओ कि एक गैस जो होती है ना, वो कुछ लॉज को फॉलो करती है। अगर आपने कभी देखा होगा फुटबॉल वगैरह में हवा भरी होगी, तो जो पंप होता है गर्म हो जाता है, तो प्रेशर बढ़ाने पे ना अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसका उल्टा भी होगा, प्रेशर कम करने पे। कभी डीओ लगाया है? कैसा लगता है? गरम गरम, ठंडा, क्योंकि अंदर बहुत प्रेशर में है। और जैसी बाहर आता है एकदम ठंडा लगता है, क्योंकि उसका प्रेशर क्या हो गया? कम। तो हर गैस एक लॉ को फॉलो करती है। वो लॉ क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म में ये है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जब हम इसको डिराइव कर लेंगे ना तब समझ में आएगा। अच्छा, तो हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अभी क्या है, आपको सिर्फ फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक करना है, करेक्ट है या नहीं, या उसमें डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, अभी बस इतना काम करो। गैस इक्वेशन क्या है वो तो अभी हम लोग जानते ही नहीं है। लिख दिया, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। हाँ, तो हम लोग प्रेशर और इसके साथ एक और चीज की यूनिट सेम होती है, कौन है वो? स्ट्रेस। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया इस चीज को, कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट सेम होती है। जो प्रेशर होता है, प्रेशर वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या आप लोग यहाँ से मेरे को फोर्स की यूनिट बता सकते हैं? बता सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है सर न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर।
सर इसका डायमेंशन होता है फोर्स का, याद है ना, ml/t-2, और नीचे मीटर यानी कि लेंथ है ये स्क्वायर। तो जब ये ऊपर जाएगा ml-1 t-2, तो देखो जिस बच्चे को फोर्स का डायमेंशन याद है उसने एक लाइन में बना लिया, और जिसको फोर्स का डायमेंशन याद नहीं होगा पहले तो वो फोर्स का डायमेंशन निकालेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वो करके, और आंसर तक पहुंचेगा। तो हमने प्रेशर का डायमेंशन निकाल के रख लिया है। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? हाँ, मीटर क्यूब यानी एल क्यूब। टाइम का डायमेंशन तो सबको पता है। हाँ, टेम्परेचर, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? जैसे देखो, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। केल्विन, जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है किलोग्राम मीटर पर केल्विन, तो आप बोलोगे सर कर रहा है मीटर, मीटर का डायमेंशन क्या है? एल, और के टेम्परेचर बता रहा है, तो मैं सर कैपिटल टी, अबे टाइम का है कैपिटल टी, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? थीटा। थीटा, अच्छा थीटा लिखा है ना, मतलब समझ जाओ आपने क्या मेजर किया है? टेम्परेचर। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? ml/-1। ये फर्जी यूनिट बनाई मैंने। चलो, अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है। टेम्परेचर का, इसके पहले वॉल्यूम का डायमेंशन क्या बताया था आप लोगों ने? वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब। प्रेशर का डायमेंशन है ये, और टाइम सॉरी टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है? थीटा। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तीनों का डायमेंशन हमको पता है। चलो बताओ ए और बी का डायमेंशन क्या होगा? एक चीज फ्री में मिल रही है यहाँ पे, देखो ध्यान से। हाँ, क्या हुआ? हाँ, वॉल्यूम में देखो बी माइनस हो रहा है। वॉल्यूम से क्या माइनस कर सकते हो? वॉल्यूम। बी माइनस बी है, बी वॉल्यूम है तो बी भी क्या होगा? एक वॉल्यूम ही होगा। तो बी की यूनिट तो फ्री में मिल गई, एज बी इज गेटिंग सब्ट्रैक्टेड बाय बी, hence the dimensions of both must be equal। तो भैया बी का डायमेंशन तो फ्री में मिल जाता है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं जनरली, तो 1 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए। जिस बच्चे को ये चीज पता है कि दो सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। अब एक बात बताओ, a/v² ये एक टर्म है और प्रेशर एक टर्म है, दोनों चीजें ऐड हो रही है, तो जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन a/v² का होगा। यहाँ पे देखो टर्म को समझ जाओ ध्यान से, ये पूरा एक टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं ना, तो भैया दोनों ऐड हो रहे हैं मतलब जो इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, और इसका डायमेंशन क्या होता है? ये। हाँ, तो भैया डायमेंशन ऑफ P विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a/v²। इसका डायमेंशन कितना आया? ml-1, अभी अभी निकाला हमने, ml-1 t-2। यही डायमेंशन किसका हो जाएगा? a अपॉन में देखो वॉल्यूम का स्क्वायर है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? एल क्यूब, और उसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। हाँ, तो ये हो जाएगा l⁶। तो ml-1 t² a/l⁶। पावर्स मल्टीप्लाई होती है, वो 3 की पावर में नहीं है कि 9 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो यहां से इसको यहाँ पे भेज दो, तो a इज इक्वल टू क्या बचेगा? ml5t²। ये a का डायमेंशन हो, तो हम लोग वही फंडा बार बार लगा रहे हैं, जो भी दो चीज सब्ट्रैक्ट या ऐड ऐड हो रही है उन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो इजी है ना टॉपिक?
लेकिन किसके लिए इजी है? जिसको ये पता होगा व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर तुमको यही नहीं पता होता तो क्या उसका डायमेंशन निकाल पाते हैं? नहीं। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। हम लोग अपॉन वर्ड यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना ले। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस होता है नॉट सो कॉमन। डायमेंशन ए बाई बी का पूछा है। डायमेंशन अब चाहो तो ए और बी का सेपरेट सेपरेट निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड कर लो। अच्छा देखते हैं, आंसर याद नहीं है, चलो इसको सॉल्व कर। अच्छा देखो, इसने ए बाई बी का डायमेंशन पूछा है, क्या आपको वहां कहीं पे ए बाई बी दिख रहा है क्या? दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। P इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। अब सबको दिख रहा है ए बाई बी। अब देखो ये एक इक्वेशन है, तो जो इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन और वही इसका डायमेंशन। मुझे इसका टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो ए बाई बी का डायमेंशन चाहिए। तो जो डायमेंशन होगा P का वही डायमेंशन होगा ए बाई बी इंटू एक्स का। अभी अभी आपने प्रेशर का डायमेंशन निकाला था, एम एल माइनस वन टी टू, थोड़ी देर पहले निकाला था। चलो एक बार और निकाल लेते हैं, बार बार निकाल लेना चाहिए। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और एरिया का क्या होता है? एल स्क्वायर। ऐसे तो निकालते हैं। कहाँ पे टू लिखते हैं? अच्छा, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, उसको नेग्लेक्ट करना। ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यही डायमेंशन किसका हो जाएगा? ए बाई बी। और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख लू? एल। एल को इधर भेज देना, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी आ जाएगा। कितना आ गया डायमेंशन ऑफ ए बाई बी? एम एल जीरो टी माइनस टू। एल जीरो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, एम टी माइनस टू, पर लिख दो अच्छा है। हो गया। हाँ, और आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए का सेपरेटली निकालते हैं, बी का सेपरेटली। ए का डायमेंशन पता है क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। और नीचे जो बी एक्स है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? उसका नहीं पता, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता तो ही हम लोग निकाल सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर पी का डायमेंशन लिखेंगे, ऊपर में टी स्क्वायर लिखेंगे। इसका भी डायमेंशन टी स्क्वायर, इसका भी डायमेंशन टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर आएगा।
सेकंड के स्क्वायर में से सेकंड का स्क्वायर माइनस करोगे, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड स्क्वायर से 3 सेकंड स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर में से सेकंड स्क्वायर माइनस हुआ तो सेकंड स्क्वायर आया। हमें यूनिट से मतलब है, इसके मैग्नीट्यूड से नहीं। तो यहाँ पता नहीं कितना सेकंड स्क्वायर होगा, कितना सेकंड स्क्वायर, लेकिन आएगा तो सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर सेकंड स्क्वायर है, इसकी यूनिट हमको पता है, तो यहाँ से बी की आ जाएगी। ए की निकाल चुके थे, फिर बी की निकाले, फिर रेशियो, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना, डायरेक्ट ए बाई बी। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा इन दैट फॉर्मूला। अभी तक के हम लोगों ने पावर्स नहीं देखी थी, अब पावर देख रहे हैं। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना। एक बात बताओ, पावर्स का कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता है कोई भी डायमेंशन। तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है इस पूरे टर्म का। तो माइनस अल्फा टी स्क्वायर क्या होने वाला है, डायमेंशन लेस। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, m0 l0 t0 बोल सकता हूँ। समथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, 1। समथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है, 1। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या लिख सकता हूँ, 1। लिख लिए। तो माइनस कहाँ गया, अरे माइनस माइनस छोड़ो, हमें डायमेंशन निकालना है, प्लस माइनस नहीं देखते उसमें, कभी किसी का डायमेंशन माइनस एम एल टी नहीं आएगा। अब देखो अल्फा का डायमेंशन निकालना है, ये क्या है, टी स्क्वायर। टी है ना, टी क्या होता है, टाइम। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ गया, t-2। कितना इजी है, जो भी पावर है उसको किससे इक्वेट कर देना, 1 से। सर हमने 1 से ही क्यों किया, अरे डायमेंशन लेस है, यानी कि m0 l0 t0 समथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो हमने इसको 1 से इक्वेट कर दिया। आया समझ? हो गया नोट? कर लो, नोट कर लो, ये पावर वाला क्वेश्चन पहला है हमारा। हो गया। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा। अल्फा तो निकाल लिया आपने, अब बीटा का डायमेंशन निकालना है आपको। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ये आज की लास्ट क्वेश्चन होगा। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा इन दिस एक्सप्रेशन। हाँ तो देखो ये अल्फा बाई बीटा। अब देखो कोई बच्चा क्या बोलेगा, सुनो ध्यान से, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होना चाहिए। जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इस पूरे टर्म का होगा, क्योंकि बीच में कोई प्लस माइनस तो है नहीं। लेकिन ये जो ई होता है ना, इसकी एक वैल्यू, ई कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है 3.14, वैसे भी ना ई एक कांस्टेंट है। ई एक कांस्टेंट है और उसकी पावर में कुछ लगा हुआ है तो आएगा तो कांस्टेंट ही। तो क्या इसका कोई डायमेंशन होगा, नहीं। इस पूरे टर्म का कोई डायमेंशन नहीं इसका, लेकिन अल्फा बाई बीटा का तो डायमेंशन होगा। तो जो डायमेंशन पी होगा वो डायमेंशन अल्फा बाई बीटा का होगा। लेकिन इसने हमको अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन नहीं बोला है, सिर्फ बीटा का। तो भैया अल्फा का डायमेंशन हमको निकालना पड़ेगा। अगर अल्फा बाई बीटा का बोलता ना तो सीधे हम बोल देते जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका, क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर में कुछ लिखा है। कांस्टेंट मान लो इसकी वैल्यू होती है 2.73 और पावर में कुछ भी लिख दो 5 या 7 कुछ, तो आएगा तो एक कांस्टेंट ही। तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है। अल्फा बाई बीटा का वही डायमेंशन होगा जो पी का होगा। लेकिन इसने अल्फा बाई बीटा का डायमेंशन नहीं पूछा है, इसने किसका पूछा है, बीटा का। तो अगर आप अल्फा का निकालोगे तो ही बीटा का निकलेगा। तो अल्फा का डायमेंशन हम कहां से निकाल सकते हैं, देखो इसकी पावर में भी है, पी की पावर में देखो ये है ना,
और पावर के पास कभी डायमेंशन होता है क्या? नहीं होता। तो अल्फा जेड अपॉन के थीटा, इसका क्या हो जाएगा? 1। डायमेंशन लेस है तो सीधा 1 से इक्वेट कर दो, मैंने बताया था। अब यहाँ पे देखो जेड क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस है तो वही मीटर, यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। नीचे के क्या है? एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और उसकी यूनिट दे रखी है। तो क्या आप इसका डायमेंशन लिख सकते हो? बहुत आराम से लिख सकते हैं। देखो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? किलोग्राम में तुम क्या मेजर करते हो? मास। तो किलोग्राम की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? मास। मीटर की जगह पे क्या लिखते हैं? एल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एल स्क्वायर। यार एस से क्या मेजर करते हो? टाइम। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे? टी स्क्वायर। और के से तुम क्या मेजर करते हो? टेम्परेचर, केल्विन है, और इसका डायमेंशन क्या होता है? टी। नहीं, टी से रिपीट हो जाएगा, इसलिए हम इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? थीटा। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या हो गया? एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर थीटा। तो हमें इसका भी डायमेंशन पता है, और ये तो थीटा दिया ही हुआ है, तो थीटा से थीटा कट भी हो जाएगा। तो देखो अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा। अल्फा की जगह में लिखूंगा अल्फा। जेड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा एल। प्रेशर का होता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। टेम्परेचर का डायमेंशन तो थीटा ही होता है, और इसका डायमेंशन भी मैंने निकाल लिया, एम एल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर थीटा। तो चलो अल्फा जेड की जगह पे मैंने लिखा एल, उसकी जगह पे मैंने लिखा एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर थीटा, और ऊपर में एक और थीटा है, थीटा से थीटा कट जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। तो क्या अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा? आ गया अल्फा का डायमेंशन। अब देखो ये चीज तो यूनिट लेस है पूरी की पूरी, क्योंकि कांस्टेंट की पावर में कुछ लिखा है तुमने, ये कांस्टेंट है, तो जो डायमेंशन इसका वही डायमेंशन इसका। इसका डायमेंशन तो पता है हमको प्रेशर का, वही डायमेंशन इसका, और इसका भी डायमेंशन पता चल गया है, तो बीटा का आ जाएगा पक्का। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है मैंने उसको डिलीट कर रहा हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है और घर जाके यूनिट निकाल के लाना है। क्वेश्चन को नोट कर लो। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बीटा इन p is equals to alpha by beta। थोड़ा छोटे छोटे लेटर में लिखा है वो, तो बड़े लेटर में लिख दे रहा हूँ। p is equals to alpha by beta e to the power minus alpha z e बीटा। घर में ट्राई करना, अगली क्लास की शुरुआत हम इसी क्वेश्चन से करेंगे। हाँ वो दोनों साथ में है। फिर में ये ऐसा लिखा है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर केल्विन। आगे चल के हम लोग जब हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे अगले बुक में, तो वहां पे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? इसको एक ऑनेस्ट ट्राई देना घर जाके, अल्फा बीटा दोनों के सेपरेट सेपरेट डायमेंशन निकालिएगा और अगली क्लास में बताइएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समअप करते हैं। मुश्किल से 1-1.5 क्लास और चलेगा ये चैप्टर।